नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अनकॉमन बीमारी के बारे में बात करूंगा। शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो, पर ये बड़ी स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम है और इसका बड़ा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। इसको कहते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। देखिए, डाइवर्टिकुलम का मतलब होता है कि किसी भी हॉलो स्ट्रक्चर से कोई आउट पाउचिंग बन जाए तो इसको डाइवर्टिकुलम कहते हैं। डाइवर्टिकुलम इंटेस्टाइन में कहीं भी हो सकती है। ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम की स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ये हमारे फेरिंग्स यानी कि थ्रोट और फूड पाइप जहाँ मिलते हैं उस जगह पर होता है। फेरिंग्स की इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स और फूड पाइप की अपर सर्कुलर मसल्स के बीच में एक नेचुरल वीकनेस होती है। एनाटॉमिकल वीक एक एरिया होता है जहाँ से हम कॉन्स्टेंटली स्वॉलो करते हैं, तो ये एक तरह का डाइवर्टिकुलम यानी कि आउट पाउचिंग बन सकता है। तो इस आउट पाउचिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं कि जब हम खाना निगलते हैं तो ये थ्रोट में बिल्कुल यहाँ लगेगा, गले में फंस रहा है या कुछ खाना तुरंत बाहर आ गया, पूरा अंदर नहीं जा पाया। क्योंकि खाना वहाँ जमा होता है इसलिए उसमें मुंह से एक तरह की दुर्गंध यानी कि हैलिटोसिस आ सकती है। जनरली ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम ओल्ड लोगों में होता है, 50-60 से ज़्यादा की उम्र में होता है। यंग लोगों में ये नहीं होता है और ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम कई सालों तक अनडायग्नोज्ड रह सकता है, क्योंकि कई बार इसके सिम्टम्स बहुत माइनर हो सकते हैं जो कि नोटिस ना कर पाए इंसान। तो ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम को डायग्नोज करने का तरीका क्या होता है? ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम को डायग्नोज करने के दो तरीके होते हैं, एंडोस्कोपी और दूसरा बेरियम स्वालो। बेरियम स्वालो यानी कि एक डाई पिला करके हम जब एक्सरे करते हैं, ये उसके अंदर एक आउट पाउचिंग ये पोस्टीरियरली उसके पीछे की तरफ दिखता है। एंडोस्कोपी देखने का डेफिनेट तरीका है, बट एंडोस्कोपी में इसमें एक समस्या होती है कि चूंकि ये बिल्कुल थ्रोट और इसोफेगस के जंक्शन पे है, तो जब भी हम एंडोस्कोपी से जाते हैं कई बार हम ब्लाइंडली जा सकते हैं। और ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम जब प्रेजेंट हो तो कई बार अगर हम फूड पाइप के मेन ओपनिंग में ना जा करके अगर ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम में ब्लाइंडली एंटर कर जाएं तो उसमें परफोरेशन का खतरा होता है। यानी कि जब भी ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम सस्पेक्टेड हो, ओल्ड एज में हम जब भी एंडोस्कोपी करते हैं, बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। एंडोस्कोपी के बहुत अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस में परफोरेशन आता है और ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम परफोरेशन होने के इम्पॉर्टेंट कारणों में से एक है। तो ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम जब हम डायग्नोज करते हैं बेरियम और एंडोस्कोपी के ज़रिए, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो तो इसके ज़रिए पहले के टाइम में ये ट्रीटमेंट ईएनटी के स्पेशलिस्ट के डोमेन में आता था, जो नेक के ज़रिए डाइवर्टिकुलम को लाइगेट करके ऑपरेशन के ज़रिए करते थे। आज के समय में एंडोस्कोपी से इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि संभव हैं। आज से 10 साल पहले तक जो हम करते थे उसको कहते थे एंडोस्कोपी के ज़रिए सेप्टोस्टमी, यानी कि ये डाइवर्टिकुलम है, ये मेन फूड पाइप है, इसके बीच में एक सेप्टम यानी कि एक दीवार है, हम इसको एंडोस्कोपी के ज़रिए नीडल नाइफ के ज़रिए कट कर देते थे। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है क्योंकि थ्रोट में कट करना और कहाँ तक जाना, इसमें भी परफोरेशन लीकेज का खतरा काफ़ी होता है और ब्लीडिंग का भी खतरा होता है। तो हम फूड पाइप में एक ट्यूब, राइल्स ट्यूब डाल करके और उसके साथ एक डेफिनेट लेवल तक कट करते थे। लेकिन इसमें रिकरेंस का रिस्क काफ़ी होता है कि अगर हम डाइवर्टिकुलम के पूरी तरह से बेस तक ना जा पाएँ, बेस तक हम जाने में हिचकते इसलिए है क्योंकि वहाँ से परफोरेशन का रिस्क है। तो अब जो एक इसके लिए ट्रीटमेंट आया है उसको कहते हैं ZPOM। पोएम यानी कि पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। एक्लेजिया कार्डिया और थर्ड स्पेस के बारे में मेरे अन्य वीडियो हैं जिसमें पोएम प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। तो ये पोएम प्रोसीजर का मतलब जब हम इसको ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम के कंटेक्स्ट में अप्लाई करते हैं तो इसको ZPOM कहते हैं। पोएम में हम थर्ड स्पेस यानी कि फूड पाइप, किसी भी इंटरनल ऑर्गन के जो म्यूकोजा, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, और सब म्यूकोजा के बीच में जो स्पेस होता है इसको थर्ड स्पेस कहते हैं। और जब हम इसमें जा कर के जो सब म्यूकोजा और मसल के बीच में जो स्पेस है उसको थर्ड स्पेस कहते हैं। जब हम इसमें एंटर करके इसको काट करके इसको एक्सपोज करते हैं तो हम मसल्स को और बेटर काट सकते हैं और इस प्रोसीजर को ZPOM कहते हैं। और इसको कट करने के बाद क्लिप्स के ज़रिए इस जो कट एरिया है इसको क्लोज कर सकते हैं। इसमें डाइवर्टिकुलम पूरी तरह से एक्सपोज होकर के मसल्स को हम और डीपली काट सकते हैं ताकि इससे रिकरेंस का भी खतरा काफ़ी कम होता है। जनरली ये छोटे जनरल एनेस्थीसिया में होने वाला प्रोसीजर है जो कि 30 to 45 मिनट्स में ये प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी स्पेशलाइज सेंटर्स में होता है और इसके प्रोज, कॉन्स और दूसरे विकल्प को हमें समझने की बहुत केयरफुली आवश्यकता है।
तो जब भी ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, ये बहुत अनकॉमन बीमारी है, जब भी ये आपके किसी रिश्तेदार को, आपको हो, तो इसके लिए एक स्पेशलाइज सेंटर पे अप्रोच करें ताकि इसका केयरफुल ट्रीटमेंट ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलोटमी या जो भी करना है वो किया जा सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। धन्यवाद।